हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जुकाम हो गया था, कोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से मैं रेस्ट पर थी। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती थी तो घर का काम थोड़ा बहुत कर लेती थी, खाना वाना बना लेती थी। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी क्योंकि मेरी सासू माँ बागेश्वर धाम जा रही थी, तो उनके लिए मैं रात का खाना बना रही थी। तो मैंने सोचा लगे हाथ में घर के लिए भी खाना बना लेती हूँ इसी में। तो यहाँ पूड़ी सब्ज़ी मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। पूड़ी तो मैं बना ले रही हूँ और इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी। यहाँ मेरा बेटा स्कूल से आ गया था तो मैं पूड़ियाँ बना लेती थी। सफ़र में कहीं जाना हो तो फ्रेंड्स पूड़ी या पराठा ही सही रहते हैं। रोटी कोई नहीं ले जाना पसंद करता है। चाहे जितने दूर का सफ़र हो या एक दिन या 2 दिन, तो उसमें पूड़ी सही रहती है क्योंकि पूड़ियाँ जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं और खाने में भी वहाँ अच्छी लगती हैं। रोटियों के लिए बहुत लोग मनाते हैं कि बाहर रोटियाँ नहीं ले जानी चाहिए, तो हमारे यहाँ से भी कोई बाहर रोटियाँ नहीं लेके जाता है। सभी के घर में पूड़ी पराठे सब लेके जाते हैं। मेरे यहाँ भी माँ जी यही बोलती थी कि जो हमारी मम्मी है, सासू माँ, वो भी बोल रही थी पूड़ियाँ ही बना दो। इधर मैं आलू की सब्ज़ी जो उबाल के, आप लोग भी मोस्टली अपने घर पे बनाते ही होंगे, आलू उबाल के सूखी सब्ज़ी जो बनती है, तो वो मैं यहाँ फटाफट बना दे रही हूँ क्योंकि तबीयत भी एक तो मेरी सही नहीं थी जैसे जैसे मैं कर रही थी। क्योंकि आज मुझे एक केक भी ऑर्डर आया था तो मुझे वो भी बनाना था और मम्मी को भी जाना था तो मुझे खाना भी बनाना था। सारा ही कुछ मेरे ऊपर प्रेशर था करने का, तो मैं फटाफट सारे काम निपटा ले रही हूँ। सूखी सब्ज़ी आलू की बन गई थी। इसको बनाने के बाद मैं भी यहाँ पनीर की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, भुजिया। जो एक सूखी सब्ज़ी यहाँ मैंने घर के लिए बनाई थी, पनीर ले जाने के लिए बनाई थी, लेकिन उनको आलू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आई थी तो वो आलू की सब्ज़ी बाद में ले गई थी। तो पनीर की सब्ज़ी जो बची थी वो हम लोगों ने घर पे खाई थी। यही होता है फ्रेंड्स, एक औरत के ऊपर, जो घर की लेडी होती है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर वालों की। फिर वो खुद के बारे में या अपनी तबीयत के बारे में कभी नहीं सोचती है। उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो उनको ही पूरा करने में अपना ध्यान ही भुला देती है। हम औरतों का यही काम होता है फ्रेंड्स। इसके बाद भी जब कोई उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में करता है तो उस जगह हमें बुरा लगता है थोड़ा सा, कि हम अपने बारे में ना सोचकर अपने घर की हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, किसी को कोई कमी ना रह जाए इस बारे में भी सोचते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी लोग निकाल ही देते हैं। यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो धाम जा रही थी, तो धाम में कोई भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता है। सब्ज़ी भी जो ले गए थे, सॉरी जो मम्मी ले गई थी, तो उसमें भी लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला था क्योंकि इससे पहले भी हम 2-3 बार जा चुके हैं तो हम लोग भी नहीं ले जाते थे, तो इसलिए हमने मम्मी के भी खाने में नहीं डाला था। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा, हींग, मिर्च और टमाटर डाल के सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। और ये मसाला जो आप देख रहे हैं जो कप में रखा हुआ है, ये मैगी मसाला है। मैगी मसाला डालकर ही सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग, जब वैसे बनाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के, उससे थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और जब पनीर की भुजिया बनाते हैं तो फिर उसमें तो हम डेफिनेटली मसाला मैगी वाला डालते ही हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, अच्छी लगती है, सबको ही पसंद आती है। तो बिना लहसुन प्याज के हमने वही सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारे काम करने, केक पर क्रम कोटिंग करने। आइसिंग तो तुरंत नहीं करूँगी, लेकिन इसे क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि काम बहुत है और सारे काम टाइम से निपटाने हैं, उनको भी ऑर्डर टाइम से देना होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट लग गई थी खाना वाना बना के कि क्रम कोटिंग करके मैं इसे फ्रिज में लगा दूँगी तो थोड़ा सेट हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ अपने हाथों से कुछ करते हैं, कोई काम जैसे जिसमें हमें कुछ अर्निंग हो पैसों की,
तो वो हमें बहुत खुशी देती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपनी एज की सारी लड़कियों से, सारी लेडीज़ों से यही कहना चाहूँगी कि आप भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारे हाथ में जब हुनर होता है तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अगर कोई हुनर नहीं है आपके हाथों में, नहीं आपको आता है, तो आप जाकर उसको थोड़े से पैसे लगा के उसे सीखिए, कुछ भी करिए। लेकिन घर बैठकर भी हम लेडीज़ें बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लेडीज़ हैं तो हम घर पे बैठने के लिए ही बने हैं या घर पे रोटियां बनाने के लिए ही हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी थिंकिंग है। अब सोच बदल के देखिए, सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। और अब तो वो टाइम भी नहीं रहा कि अगर एक इंसान घर का कमाए तो घर चले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी महंगाई है फ्रेंड्स कि एक इंसान घर का बोझ उठा ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि घर में अगर मेल कुछ कर रहा है तो फीमेल को भी कुछ बहुत करना ही चाहिए, ताकि एक दूसरे को वो सपोर्ट कर सकें। तो इसीलिए मैंने भी यही सोच कर ही मैंने ये काम किया है कि मैं घर पे अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकूँ, और कुछ नहीं तो कम से कम खुद के लिए तो मैं कुछ कर ही सकती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं जिन्हें कुछ करना है तो वो प्लीज़ कुछ घर पे भी रह के कर सकती हैं। आप करके देखिए, जब अपने हाथों से करे हुए काम की जब अर्निंग अपने हाथों में आती है ना, तो कितनी खुशी मिलती है कि हमने ये अर्न किया है खुद से। उसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से काम ऐसे हैं जिनकी कला के सहारे आप अपना खुद की एक पहचान बना सकती हैं। काम की वजह से मैं इसका पूरा फ़ाइनल तो आपके सामने नहीं रिकॉर्ड कर पाई जो मैं दिखा पाऊँ, लेकिन लास्ट में इसका फ़ाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये केक बनकर जब गया था, कस्टमर को बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी थी। शाम का टाइम था, धूप इतनी तेज़ निकली थी। अब आजकल तो बारिश का टाइम है, तो बारिश भी होती रहती है। तो मैं यहाँ अपने पौधों को देखने आई थी कि उनको पानी की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए मेरे पेड़, मेरे पौधे हैं छोटे छोटे, कितना लहलहा रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। हवा भी चल रही थी और मौसम तो शाम का था, तो धूप ढलने को आई थी। बहुत ही अच्छे लग रहे थे मेरे पौधे यहाँ पर। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे। बारिश का मौसम है तो अब खुद से ही थोड़े थोड़े से बीज किसी में पड़े हुए रहते हैं, तो वो खुद से ही निकलने लगते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद मैं अपना सारे बाकी के घर के काम निपटाने लग जाती हूँ। मम्मी भी चली जा चुकी थी। इसके बाद मुझे और सारा काम भी बाहर का समेटना था, और ये देखिए कितना सारा काम पड़ा था बाकी, क्योंकि काम आज था ही बहुत। ये सारे टिन भी रखे हुए थे, क्योंकि अभी पिछले दिन भी एक जा चुका था। इस पर मैंने बनाया था अभी जो आपके सामने मैंने क्रम कोटिंग करी है उसका। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया था, क्योंकि थक गई थी मैं, तबीयत मेरी सही नहीं थी। और ये देखिए